पांचवा पेपर सीएसएस का कंपलसरी पेपर पाकिस्तान अफेयर्स। और इसके जो टॉपिक हैं वो ये हैं कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, डेफिनेशन एंड इलूसिडेशन, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान, फिर है जी मुस्लिम रूल इन दिस सब कॉन्टिनेंट, इट्स डाउनफॉल एंड एफर्ट्स ऑफ रिनाइजेंस। इसके बाद टॉपिक है मूवमेंट्स फॉर रिफॉर्म्स, और किस किस ने ये रिफॉर्म्स की हैं। शेख अहमद सरहिंदी, शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद शहीद, अलीगढ़, देवबंद, नदवा एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सिंध मदरसा एंड इस्लामिया कॉलेज पिशावर। Ideology of Pakistan in the light of speeches and statements of Allama Iqbal and Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah। अच्छा जी, दूसरा इसका लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, एग्रीकल्चर ऑफ पाकिस्तान, इंडस्ट्री एंड एजुकेशन विद रेफरेंस टू कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेंड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास हेडिंग है उसके अंदर जी पूछा जाना है पाकिस्तान एंड चेंजिंग रीजनल apparatus। चौथे नंबर पे न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान, इट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल कंसर्न्स, के बैनुल अक़वामी दुनिया को पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर क्या क्या कंसर्न्स हैं। पांचवें नंबर पे रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि सार्क है, इको है, और एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ईसीओ इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड द रोल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, फिर सिविल मिलिट्री रिलेशंस इन पाकिस्तान ये कैसे रहे हैं। इकोनॉमिक चैलेंजेस इन पाकिस्तान, non-traditional security threats in Pakistan, role of non-state actors in Pakistan। ये non-state actors, पाकिस्तान रोल इन द रीजन, पाकिस्तान का रीजन के अंदर क्या रोल है, और फ़लस्तीन का क्या मसला है, चेंजिंग सिक्योरिटी डायनामिक्स फॉर पाकिस्तान, challenges to national security of Pakistan, पॉलिटिकल एवोल्यूशन सिंस 1971। ये इसलिए कि 71 में वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान एंड यूएस वॉर ऑन टेरर, कि पाकिस्तान ने जो ये जंग लड़ी थी ये वॉर ऑन टेरर वाली अमेरिका के साथ मिलके, तो इसका क्या उसके रहे हैं। फिर फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पोस्ट 9/11, क्योंकि 9/11 2001 से पहले पाकिस्तान के हालात दुनिया के साथ कुछ और थे। फिर जैसे ही 9/11 2001 का वाक़या हुआ तो उसके बाद फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, इसके जो डायनामिक्स थे ये चेंज हो गए थे। एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ है, कहाँ से ज़हूर हुआ है इसका, किस तरह से आया। एथिक इश्यूज एंड नेशनल इंटीग्रेशंस, हाइड्रोपॉलिटिक्स, ये पानी की पॉलिटिक्स, वाटर इश्यूज इन डोमेस्टिक एंड रीजनल कॉन्टेक्स्ट, पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट, पाकिस्तान के क्या क्या हैं, चैलेंजेस टू सोवरेनिटी, कि पाकिस्तान को एक सॉवरेन स्टेट बनने के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि ग्लोबल दुनिया है, ग्लोबल वर्ल्ड है, तो इसके अंदर एक कंट्री को दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो इस वजह से कोई भी स्टेट अपने सोवरेनिटी के लिए क्या क्या उसको चैलेंजेस होते हैं, तो ये कौन से चैलेंजेस हैं हमारे पास। पाकिस्तान एनर्जी प्रॉब्लम्स एंड देयर इफेक्ट्स, पाकिस्तान रिलेशंस विद नेबर्स एक्सक्लूडिंग इंडिया, कि पाकिस्तान के नेबर्स के साथ क्या क्या ताल्लुकात हैं।
तो नेबरिंग कंट्रीज जो हैं, लेकिन इंडिया के अलावा। पाकिस्तान एंड इंडिया रिलेशंस सिंस 1947, 1947 से लेके अब तक जो है पाकिस्तान इंडिया के क्या क्या रिलेशंस हैं, चाहे वो वॉर के हों या पीस प्रोसेसेस हो या कश्मीर इशू हो या सरकरीक इशू हो, कोई भी है। अच्छा जी, द कश्मीर इशू, द वॉर इन अफगानिस्तान सिंस 1979 के 1979 में रशिया आया था और उसने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था। तो इस वजह से ये है रिलेशन के ये टॉपिक, द वार इन अफगानिस्तान सिंस 1979 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन and challenges to Pakistan in the post 2004 era, 2014 era। अच्छा, ये प्रॉक्सी वॉर्स क्या होती हैं और रोल ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट्स का क्या क्या रोल है। अच्छा जी, फिर उसके बाद है जी इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान। सबको पता है द मोस्ट रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे, ये इकोनॉमिक सर्वे एक छपता है पाकिस्तान का, जब बजट आता है तो उस टाइम पे इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो देखेंगे इसको भी। द प्रीवियस एंड करंट बजट्स एंड द प्रॉब्लम्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, द रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल डिबेट्स। ये आजकल वैसे बहुत ज़्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि जो आज़ाद उम्मीदवार थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट पे, उन्होंने अपने एफिडेविट सबमिट करवाए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रूलिंग दी है। तो कुछ हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को री राइट किया गया। तो बहरहाल ये एक डिबेट है, इसको देखेंगे। द रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल डिबेट्स and latest constitutional amendments and important legislations, legal cases and the role of higher courts। हायर कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये क्या क्या डिसीजन क्या इनके आते हैं। और आखिर में द प्रिवेलिंग सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान एंड द स्ट्रेटजीज टू डील विद देम, पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशंस। और ये इसके ऊपर सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, ये ऑथर्स के नाम भी दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये कोई 15-16 बुक्स हैं इसके ऊपर, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारा 5वां कंपल्सरी पेपर है पाकिस्तान अफेयर्स, जो CSS में आमतौर पे पूछा जाता है।